आज बात होने वाली है मध्यकालीन भारत के इतिहास के ऊपर केवल 1 से 1.5 मिनट के अंदर। शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत में होता क्या है कि भारत में होता क्या है कि 8th सेंचुरी में 8वीं शताब्दी का मतलब होता है कि 700 से लेकर 799 के बीच में जो कुछ भी हुआ उसको बोलते हैं 8th सेंचुरी। इस 8th सेंचुरी के अंदर कहते हैं कि 712 के अंदर 712 एडी में अरबी आक्रमणकारी, इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इस मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के इलाकों पर आक्रमण कर दिया, और जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध के ऊपर आक्रमण किया तो वहाँ पे काफ़ी लूटपाट की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाया। सवाल उठता है कि बहुत आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। ये इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि भारत के उत्तर पश्चिम इलाकों में एक डायनेस्टी रूल कर, इसका नाम था प्रतिहार। प्रतिहार बेसिकली कि राजपूत रूलर हुआ करते थे जो कि बहुत ताकतवर थे, इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ नहीं पाया, और ये वैसे लोग आगे बढ़ नहीं पाए। लेकिन ये प्रतिहार डायनेस्टी जो कि चल रही थी वो 10वीं शताब्दी तक आते आते बुरी तरीके से टूट गई। और जब प्रतिहार डायनेस्टी 10वीं शताब्दी में टूट गई तो छोटी छोटी रीजनल पावर्स का राइज हुआ, जैसे कि चौहान, जैसे कि चंदेल, जैसे कि परमार, जैसे कि गहरवाल। अब समस्या क्या थी कि ये छोटी छोटी जो पावर्स थी ये आपस में लड़ रही थी, आपस में स्ट्रगल कर रही थी, और आपस में चूंकि स्ट्रगल कर रही थी इसीलिए उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम इलाकों पर इतना ध्यान नहीं दिया, उधर से आने वाले संभावित आक्रमण पर इतना ध्यान नहीं दिया। और चूंकि उधर से आने वाले संभावित आक्रमण पर उतना ध्यान नहीं दिया तो परिणाम ये निकला कि 11वीं शताब्दी के अंदर एक आक्रमणकारी, एक लुटेरे, इसका नाम था गजनवी। गजनवी ने आक्रमण कर दिया, और गजनवी ने एक बार आक्रमण नहीं किया, गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, और भारत के अंदर जो राजनीतिक संकट था उसे और गहरा दिया। क्योंकि जब राजा को इन गजनवी से लड़ना पड़ा तो उनके फंड्स भी खत्म होना शुरू हो गए, उनकी आर्मी भी कम होना शुरू हो गई, और ये लोग रोक नहीं पाए। समय के साथ में ये राजनीतिक संकट और गहरा हो चुका था। इसी बात का फायदा उठाकर कहते हैं कि 12th सेंचुरी में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, और मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया तो तराइन के दूसरे युद्ध में चौहान को हराया, आगे जाके गहरावाल, नरेश जैसे राजपूत रूलर्स को हराया, और आगे जाके उन्होंने दिल्ली पर कैप्चर कर लिया। इधर जब मोहम्मद गौरी की डेथ हुई तो मोहम्मद गौरी की डेथ के साथ भारत में शुरू हुआ एक नया दौर जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत का नाम क्यों है? क्योंकि दिल्ली को केंद्र बनाया गया है, और इसी को केंद्र बनाकर जब सुल्तानों ने शासन किया तो उसी को कहा गया सल्तनत, जिसका टाइमिंग है 1206 से लेकर 1526, ये पूरा समय है। और इस दौरान कहा जाता है कि 5 अलग अलग राजवंश आए, जैसे कि पहला है गुलाम, दूसरा है खिलजी, तीसरा है तुगलक, चौथा है सैयद, पांचवा है लोधी। इनमें सबसे कम समय तक खिलजियों ने रूल किया, सबसे अधिक समय तक तुगलक ने रूल किया। याद करने का तरीका क्या है? गुड़ खा लो तसले में। गुलाम से गुड़ हो जाएगा, खा से खिलजी हो जाएगा, ता से तुगलक हो जाएगा, सा से सैयद हो जाएगा, ला से लोधी हो जाएगा। अगर आप इसको मैप पे समझना चाहो तो फटाफट उसे समझ लो कि जब स्लेव डायनेस्टी आई थी तो ये जो स्लेव डायनेस्टी है वो दिल्ली के आसपास के इलाकों तक थी। अचानक से साम्राज्य का विस्तार नहीं होता है, धीमे धीमे राज्य का विस्तार होता है। तो जो स्लेव दे के गए थे, जो गुलाम वंश दे के गया था, उसी के ऊपर आगे बढ़ते हुए खिलजी ने एक्सपैंड करना शुरू किया। खिलजी ने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इधर आंध्र प्रदेश है ना, तमिलनाडु, उड़ीसा, इन तमाम इलाकों पे एक्सपैंड किया और भारत के बड़े इलाके पे कम रूल किया। लेकिन खिलजी के बाद जब तुगलक आए थे तो तुगलक चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे थे, और चूंकि तुगलक संभाल नहीं पा रहे थे चीज़ों को, इसका परिणाम ये हुआ तो कि साउथ इंडिया पे जो कंट्रोल था इनका वो हाथों से निकल गया। और जब साउथ इंडिया पे कंट्रोल इनका हाथों से निकल गया तो ऐसे में जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं, रीजनल पावर उनका राइज हुआ। और रीजनल पावर्स की बात करेंगे तो कहा जाता है कि इस इलाके में, कर्नाटका के इलाके में 1336 में 2 भाई, इनका नाम था हरिहर और बुक्का, उन्होंने विजयनगर, और महाराष्ट्र के एरिया के अंदर कहा जाता है कि 1347 में अलाउद्दीन हसन मेहमन शाह ने बहमनी किंगडम का विकास किया। तो ये क्षेत्रीय शक्तियों का विकास होना शुरू हो गया। तुगलक के बाद रही कहीं, उसके बाद सैयद आ गए और लोधी आ गए। ये तो बिल्कुल संभाल नहीं पा रहे थे, इसीलिए दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए थे। इसके बाद भारत में मुगलों का दौर शुरू हुआ। मुगलों की बात करेंगे तो बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार दिया। मुगलों की बात करेंगे तो मुगलों ने 1526 में रूल करना शुरू किया, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ इसका समापन हो गया। इस दौरान कई सारे मुगल बादशाह आए, जैसे कि बाबर आए, हुमायूं आए, अकबर आए, जहांगीर आए, शाहजहां आए, औरंगजेब आए। इनको याद करने का तरीका है भैंसा, बी से बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब। इन तमाम मुगल बादशाहों के बीच में एक और व्यक्ति मिलता है, उसका नाम है शेरशाह सूरी। बात करते हैं मैप के ऊपर। जब आया था तो बाबर अफगानिस्तान, पंजाब, दिल्ली, आगरा तक के इलाकों तक सीमित था। बाद में उसकी मौत हो गई थी। फिर हुमायूं आया, हुमायूं ने इस इलाके में एक्सपैंड किया और उसने गुजरात के एरिया में और बंगाल, बिहार के एरिया में एक्सपैंड करने की शुरुआत की। लेकिन ये बहुत लंबे तक चीज़ें बना के रख नहीं पाया, क्योंकि शेरशाह सूरी ने उससे वो पावर जो है वो छीन ली थी। लेकिन शेरशाह सूरी भी चीज़ों को संभाल नहीं पाए, क्योंकि बम ब्लास्ट में उनकी मौत हो गई थी। आगे फिर अकबर आया। अकबर जब आया तो उसके हाथ में दिल्ली और पंजाब का केवल इलाका था, उसे पूरा हिंदुस्तान जीतना
था, चूँकि पूरा हिंदुस्तान जीतना था, तो उसने नॉर्थ इंडिया के बड़े इलाकों पे कंट्रोल किया, ऊपर कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, एमपी, है ना, बिहार, बंगाल, तमाम एरिया पे कब्जा किया, साउथ पे एक्सपैंड करने की कोशिश की, तभी उसकी मौत हो गई। फिर जहांगीर आया, जहांगीर ने महाराष्ट्र के कुछ इलाकों पे जैसे कि अहमदनगर पे कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सफलता नहीं मिल पाई। शाहजहां ने भी सफलता पाने की कोशिश की, लेकिन मिल नहीं पाई। फिर औरंगजेब आया, औरंगजेब ने कर्नाटका, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, इन तमाम इलाकों पर रूल किया, और बाद में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इसी की मृत्यु के साथ मध्यकालीन भारत का समापन हो गया। धन्यवाद।